समाधि क्या होता है गुरुजी? बहुत बार कंफ्यूजन होता है। समाधि साधक की बड़ी ऊंची अवस्था है। समाधि दो प्रकार की होती है, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि। जब आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है और जब साधक में उसकी चेतना का इतना विकास हो जाता है कि अजना चक्र से चेतना उठ करके सहस्रार चक्र में पहुंच जाती है, तब वो सहस्रार चक्र से निकलकर ब्रह्मांड में जाने की प्रयत्न पे लगती है। और इस बार उसको कई प्रयत्न करने पड़ते हैं। प्रयत्न करती है और फिर वापिस आती है, जाती है और वापिस आती है। इसको सविकल्प समाधि का नाम दिया गया है। और जब ये चेतना ब्रह्मांड चेतना में मिल जाती है और मिलके एक हो जाती है, तब इसको निर्विकल्प समाधि का नाम दिया जाता है। निर्विकल्प समाधि बड़ी ऊंची अवस्था है। आपकी चेतना विकसित होती है और शारीरिक रूप में रहकर भी आप ब्रह्मांड में ऐसा महसूस करते हैं कि ब्रह्मांड और आप एक ही है। और इसके बाद चेतना का और विकास होता है और एक समय आता है जब आपको ऐसी अनुभूति होने लगती है कि आप और परमात्मा एक ही रूप है। क्योंकि आपके अंदर तो परमात्मा का तत्व है ही। वो तत्व विकसित होकर के अपनी इतनी सुगंध देता है कि प्रभु और आप एक ही हो जाते हो। ये समाधि की उच्चतम अवस्था है। ठीक है। हाँ गुरुजी। और निर्विकल्प समाधि में भी दो बोलते हैं ना गुरु, जैसा मनोलय और मनोनाश। मतलब निर्विकल्प समाधि में फिर बाहर आ रहा है जा रहा है शक्ति। और सहज समाधि मतलब पहले में मनोलय होता है, फिर उसको ठीक ठीक देखने से मनोनाश होता है बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसी को पहले सविकल्प समाधि बोला जाता है, जब मनोमय हो जाता है, और फाइनली इसको ही निर्विकल्प समाधि का ऊंचा नाम दिया जाता है। अब इसके बहुत से नामों में आप बांट सकते हैं, पर बेसिकली ये दो ही चीजें हैं।